हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपकी मेंटोर रितिका आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर का लाइफस्टाइल। तो नाबार्ड ग्रेड ए की नोटिफिकेशन रिसेंटली आउट हुई है फॉर द ईयर 2025 एंड वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ कंटेंट विच इज़ रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न, द सिलेबस, हाउ टू प्रिपेयर। तो मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो भी देना बहुत ज़रूरी है जहाँ आपको ये पता चल पाए कि व्हेन यू गेट सिलेक्टेड तो आपका लाइफस्टाइल कैसे होने वाला है। दिस इज ऑफ कोर्स एन इन्फॉर्मेशनल वीडियो फॉर दोज जो सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं तैयारी करने का, उनके लिए डेफिनेटली ये मोटिवेशनल वीडियो भी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करेंगे आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट। ज़रूर कीजिए ताकि आपको बहुत सारा कंटेंट मिल सके after you subscribe to our channel. And if you're looking for paid courses for the content जो बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी का होगा और आपकी पढ़ाई में काम आएगा, तो उसके लिए आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और ऐप से थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलता है व्हेन यू बाय द कोर्सेज और द टेस्ट सीरीज या फिर कुछ भी और अगर आप खरीदने जाते हैं तो। ठीक है, चलिए फिर नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर की लाइफस्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हम माने या ना, लेकिन लाइफस्टाइल में आपकी सैलरी, द पैसा इन योर हैंड इज गोइंग टू मैटर अ लॉट। तो नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर दैट मीन्स असिस्टेंट मैनेजर। ग्रेड ए पोस्ट का मतलब होता है असिस्टेंट मैनेजर, सहायक प्रबंधक जिसको कहते हैं। तो जब आप बन जाते हैं नाबार्ड में तो आपको सैलरी बहुत ही बढ़िया मिलती है। सीटीसी 24 लाख का है, ये रिवीजन के लिए ड्यू है। तो अभी जो सैलरी इन हैंड मिलता है आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख तक का होता है, विच इज हैंडसम सैलरी। तो अच्छी सैलरी मिलती है जिससे आप अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर सकते हैं। एंड क्योंकि आप एक सरकारी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो अनडाउटेडली आपको बहुत सारे और पर्क्स भी मिलने वाले हैं। वो पर्क्स मैं आगे डिस्कस करती हूँ अगली स्लाइड में, लेकिन ओवरऑल बताऊँ तो यू आर गोइंग टू गेट अ हैंडसम सैलरी। उसके अलावा मेट्रो टाउन में जो पोस्टिंग है आपकी रहेगी, यू डोंट हैव टू गो टू फार फेच्ड एरियाज, रिमोट एरियाज में नहीं जाना है। या तो नाबार्ड का हेड ऑफिस है मुंबई में, या फिर जो आरओज हैं, रीजनल ऑफिसेज, दे आर इन द स्टेट कैपिटल्स, जैसे चंडीगढ़ में हो गया, दिल्ली में हो गया, चेन्नई में, ऐसी ऐसी जगहों पे रहते हैं। तो आपको मिलता है एक बहुत ही बढ़िया सा ऑफिस विच इज़ लाइक अ कॉर्पोरेट क्लब। आप जाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ही बढ़िया ऑफिस है, और मेट्रो टाउन्स में रहता है डेफिनेटली ये। प्लस द गुड थिंग इज देयर इज अ वर्क लाइफ बैलेंस। मंडे टू फ्राइडे वर्किंग रहेगा, सैटरडे संडे यू हैव छुट्टी। एंड इफ ऑफकोर्स देयर आर लाइक कोई प्रोजेक्ट है जो आपको टाइमली कंप्लीट करना है तो ओवर टाइम लगाना पड़ेगा, बट यू आर गोइंग टू गेट ड्यू कॉम्पेंसेशन फॉर द सेम। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप तो आपको कॉम्पेंसेशन उसके लिए मिलेगी। ठीक है, मैं एग्जैक्ट ब्रेकेज करके यहाँ पे पैकेज नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी ड्यू फॉर रिविजन है, बट आपका सैलरी अच्छा खासा मिलता है, मैं यहाँ बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, बट क्या सैलरी जो यहाँ आपको मिल रहा है, ये आप कहोगे कि मैम यही मेरा कांस्टेंट रहने वाला है, तो ऐसा नहीं है। नाबार्ड में जैसे जैसे आपको प्रमोशन मिलती है आपका ग्रेड पे बढ़ जाता है। ठीक है, अब ग्रेड ए से ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी जाओगे, विच इज गोइंग टू टेक प्लेस यूजुअली इन 4 to 5 ईयर्स के समय में होता है। एक्सेप्शनली वेल करते हो तो और जल्दी हो सकते हो प्रमोट, पर जब ग्रेड आपका बढ़ता है तो आपको जो बेसिक पे है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो बेसिक पे आपका बढ़ जाता है उसके साथ साथ में अलाउंसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको हर साल तो प्रमोशन नहीं मिल रहा, पर इंक्रीमेंट हर साल मिलते हैं जो एक इन्फ्लेशन इंडेक्स रहता है उसके हिसाब से भी। तो जो आपको पर्क्स मिलते हैं विच विल हेल्प टू बिल्ड अ लाइफ स्टाइल फॉर यू, बिकॉज आई अंडरस्टैंड हर कोई आज जो भी तैयारी कर रहा है, एक यंग एस्पिरेशनल कैंडिडेट, वो चाहता है कि मैं अच्छे पैसे भी कमाऊं, अच्छी इज्जत भी कमाऊं, और साथ में मुझे बाकी फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए। तो नाबार्ड ऑफर्स यू ऑल दैट, ये मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ। अच्छी सैलरी तो मिलती ही है, लेकिन साथ में आपको डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, कि जैसे जैसे मैंने कहा प्रमोशन नहीं भी मिली आपको महंगाई के हिसाब से अलाउंस मिलता रहेगा। ये हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ट्रू है। देन यू गेट एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। वैसे तो नाबार्ड की खुद की कॉलोनीज बनी है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। इफ़ यू डोंट गेट एनी हाउस देयर, जो यूजुअली मुंबई जैसे शहर में मुश्किल होता है, बाकी शहरों में मिल जाता है, तो अगर नहीं मिलेगा तो हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा आपको। उसके अलावा बहुत सारे स्पेशल अलाउंस रहते हैं, फैमिली अलाउंस रहता है, इफ़ यू हैव चिल्ड्रन उनके लिए अलाउंस मिलेगा, आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, आपको डिस्पेंसरी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है आपको।
फर्नीचर अलाउंस, होम फर्निशिंग का अलाउंस है, हर 2 या 3 सालों में आपको होम फर्निश करने के लिए अलाउंस मिलेगा। एंड येस, देयर आर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव एंड बोनसेस एज वेल। ऐसा ये तो फिक्स नहीं है सब चीज़ें तो, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको बोनस भी मिलेगा, इंसेंटिव भी मिलेगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगा, और पैसे भी बढ़ जाएंगे उस हिसाब से। तो ये तो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हो गए, ठीक है। बट इफ आई टॉक अबाउट द नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स जो बहुत मैटर करते हैं वंस यू आर इनटू द जॉब, क्योंकि आज जब आप जॉब में नहीं हो तो ये चीजें मैटर करेंगी ना, लेकिन व्हेन यू गेट इनटू इट, ट्रस्ट मी, सिर्फ और सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता है, द एनवायरमेंट जहां आप काम कर रहे हैं बहुत मैटर करता है। मैं अपने पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ। तो जहाँ एनवायरनमेंट होता है नाबार्ड में, अगर आप देखोगे, इट्स अ वेरी हेल्पफुल एनवायरनमेंट। यहाँ पे कोई ऐसा कल्चर नहीं है कि बहुत काम करवाया जाएगा, बहुत टारगेट्स हैं, बहुत आपको टाइमलाइन मीट करना है, ऐसा नहीं है। बहुत ही हेल्पफुल एनवायरनमेंट रहता है। आई इवन नो पीपल जिन्होंने ये कहा है कि मैम अगर हम जब नाबार्ड में थे, सो पीपल एस्पायर इन लाइफ, है ना, उनको लेट्स से डिसाइड किया कि मुझे मास्टर्स के लिए जाना है, मुझे पीएचडी के लिए जाना है, या मुझे कोई सर्टिफिकेशन करना है, या इनफैक्ट मुझे कोई और एग्जाम देना है लाइफ में। तो ये वर्ड्स थे उन ऑफिसर्स के वी वर सपोर्टेड बाय आवर सीनियर्स, दे सेड अरे इसकी सपोर्ट करो भाई, इसको जाने दो, क्योंकि अगर ये मास्टर्स करके आएंगे, पीएचडी करके आएंगे, तो हमें ही कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे ये। तो ये एक एनवायरनमेंट रहता है, आप किसी से भी जा सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी का कल्चर है। प्लस नाबार्ड इज नोन फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ लॉट ऑफ ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे क्रिकेट इवेंट हो गया है, टीटी बहुत खेला जाता है इनके ऑफिसेज में। तो इस तरह का एक कल्चर रहता है कि आप काम भी कीजिए बहुत सारा, लेकिन सिर्फ काम का प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। ओवरऑल समझा जाता है कि ग्रूमिंग एक ऑफिसर की होनी बहुत ज़रूरी है, उनका एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, उनकी फैमिली को सपोर्ट चाहिए ताकि वो फ्री माइंड से काम कर सकें। वो सभी आपको यहाँ मिलता है। और मैं आपको इतना कह सकती हूँ, अब तक जितने मैं ऑफिसर से मिली हूँ, चाहे वो एस्पिरेंट्स थे आपकी तरह ऑफिसर्स बन गए, या वो जो आज रिटायर हो चुके हैं नाबार्ड से, मैंने उनके भी यहाँ पे इंटरव्यूज लिए हैं, इस चैनल पे डाले हैं, आप जरूर देखिएगा। उनका ये कहना है, यस आई एम कोटिंग देम, कि वी आर सो थैंकफुल टू नाबार्ड, वी हैव रिटायर्ड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन बट वी ओ आर लाइव्स टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। सब कुछ इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें दिया है, पैसा, शोहरत, इज्जत, जो भी हमने जिंदगी में कमाया है। ये ईजी नहीं होता है कहना, और कोई यूं ही नहीं कहता है। तो बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जब ये ऑफिसर बन जाएंगे तो आप अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे, अपनी फैमिली को अपग्रेड कर पाएंगे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यू विल बी एबल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। क्योंकि जिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिन एफपीओ से आप डील करेंगे, जिन किसानों से आप मिलेंगे, जिनके साथ आप बातचीत करेंगे, उनकी लाइफ में जब चेंज आएगा ना, आपके एफर्ट से, आपके प्रोजेक्ट से, वो एक बड़ा सेटिस्फैक्टरी मोमेंट होता है लाइफ में। तो ये है जो सारी चीज़ें आपको नाबार्ड में मिलने वाली हैं, ठीक है। काम बहुत तरीके के आप करेंगे डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट यू आर इन। अगर आप जनरलिस्ट की तरह सेलेक्ट होते हैं तो किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग आपकी मिल सकती है। लीगल जा रहे हो तो फिर लीगल में ही काम करोगे, है ना। आईटी में जा रहे हो तो आईटी में ही यूजुअली काम करोगे। प्रमोशंस मिल जाती हैं नाबार्ड में, इन कंपैरिजन टू आरबीआई आसान है यहाँ पे मिलनी, क्योंकि ये उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि सबको मिल जाती हैं। ऑफ कोर्स एक्सेलेंस तो देखा ही जाएगा, आपके काम में मेरिट तो देखा ही जाएगा, ठीक है। बाकी देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिनके अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम करोगे, फाइलें तैयार करनी होंगी, आपको जाके देखना पड़ेगा प्रोजेक्ट अप्रूवल हुआ या नहीं, फील्ड पे जाना पड़ेगा सुपरविजन करने के लिए। तो ये सब काम नाबार्ड करता है, तो आप भी करोगे, ठीक है। सो दीज वर द फ्यू थिंग्स आई वांटेड टू शेयर विद यू। एक काइंड ऑफ मैं आपको सपना दिखा रही थी कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी जब आप नाबार्ड में चले जाएंगे। तभी मैंने शुरू में कहा था कि ये मोटिवेशनल वीडियो होगा उनके लिए जो सोच रहे हैं पेपर दे या नहीं, और जो ऑलरेडी तैयारी के मोड में है उनको तो ऑफ कोर्स एडेड इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, बहुत ही बढ़िया जॉब है आप लोगों के लिए ये। बस तैयारी करो, डट के पेपर निकालो, हम तो आपके लिए हैं ही। हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमारे जो कोर्सेज हैं वो अब अवेलेबल हो चुके हैं। नाबार्ड के लेटेस्ट बैच, टारगेट बैच लाइव है हमारा, और भी बैचेस लाइव हैं। अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो आपको रेगुलेटरी महापैक लेना चाहिए। जैसे अज्यूम करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे गए, तो यहाँ पे आप जाइए नाबार्ड पे, यू विल सी ये हमारा लेटेस्ट टारगेट बैच है जो अभी लाइव हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारा रेगुलेटरी पैक है फॉर मल्टीपल एग्जाम्स, आरबीआई, नाबार्ड से भी, इन सब के लिए। तो आप इसमें एनरोल करने के लिए यूज कीजिए मेरा कूपन कोड Y754, बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। सेल एक्सटेंडेड लिखी है आज,
तो ये जो हमारा बैंक महापैक है और रेगुलेटरी महापैक है, इसमें सेल एक्सटेंशन मिली है, डिस्काउंट मिलेगा इस वाले पे, ठीक है, बाकियों पे भी मिलेगा पर यहाँ सेल एक्सटेंड नहीं की है हमने. So that's it guys from my end. I hope I was able to motivate you, to provide you a lot of good things about this examination. If you still have any query, please feel free to comment below. I will be there to help you. ठीक है, that's your mentor Ritika signing off. मिलूंगी बहुत जल्दी इस चैनल पे, और अगर कोर्स लोगे तो कोर्स में तो रोज मिलूंगी, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ मैं आपको. Thank you guys.